Let's start the next topic of Russian Revolution, that is the turbulent of 1905. Turbulent time 1905 revolution. रसिया उस समय एक ऑटोक्रेसी था. ऑटोक्रेसी मीन्स वहाँ एक राजा था जिसको जार बोला जाता था और वही जार जो है अपने मन माफिक जो है वहाँ पर रूल करता था. Unlike other European countries, rulers even at the beginning of the 20th, जार was not subject to. जैसे कि अदर जो यूरोपियन कंट्री थे वहाँ पे जार या किंग को जो है रिस्पॉन्सिबल बनाया जा चुका था, लेकिन 20th सेंचुरी आते आते भी जो है जार को जो है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई थी. वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी थिंग. नॉलेज पार्लियामेंट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं था. लिबरल्स जो रसिया के थे उन लोगों ने जो है स्टार्टेड ए कैंपेन टू एंड दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स. लिबरल्स ने जो है रसिया में जो है जार को रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए जो है स्टार्ट किया कैंपेन. टुगेदर वो उनको साथ दिया सोशल डेमोक्रेट्स ने, सोशल रेवोल्यूशनरीज ने, एंड दे वर्क विथ पीजेंट्स. वो वर्कर्स, पीजेंट्स और वर्कर्स को भी साथ में ले लिया. 1905 के रेवोल्यूशन में जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड रखा गया. दे वेयर सपोर्टेड इन द एम्पायर बाय नेशनलिस्ट, और उनको जो है नेशनलिस्ट का भी सपोर्ट मिला. एंड मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया जाडेडिस्ट हु वांटेड मॉडर्नाइज इस्लाम टू लीड देयर सोसाइटी. एक्चुअली मुस्लिम लोग का एक ग्रुप था जिसका नाम था जाडेडिस्ट. ये जो है इस्लाम को मॉडर्नाइज करने के फेवर में थे. ये इन लोगों का भी सपोर्ट लिबरल्स को मिला. 1905 पार्टिकुलरली ये रशियन वर्कर्स के लिए बहुत ख़राब ईयर साबित हुआ था. बहुत ही बुरा समय था. प्राइसेस जो है एसेंशियल गुड्स के बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे, महंगाई बढ़ गई थी और इतना ज़्यादा बढ़ गया क्या था कि रियल वेज जो है लगभग 20% तक गिर गया था. इसका मतलब ये है कि जो वर्कर जो है 100 रुपीज़ कमाता था उसका वैल्यू अब जो है मात्र 80 रुपये रह गया था. मेंबर्स ऑफ वर्कर्स एसोसिएशन रोज ड्रामेटिकली. चूँकि परेशानी बढ़ने लगी थी इसलिए जो है जो वर्कर के एसोसिएशन थे उनका जो है मेंबरशिप बढ़ने लगा. जब 4 मेंबर्स ऑफ द असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, एक्चुअली रशियन वर्कर्स ग्रुप में जो है 4 मेंबर्स को जो है जब निकाल दिया गया, विच हैज़ बीन फॉर्म्ड इन 1995, जो 1995 में बनाया था, उनको जो है डिसमिस कर दिया गया पुतिलोव आयरन वर्क्स से. तो जो है देयर वाज ए कॉल फॉर इंडस्ट्रियल एक्शन. उसके बाद जो है इसके खिलाफ जो है एक इंडस्ट्रियल एक्शन बुला लिया गया, मतलब हड़ताल बुला लिया. हुआ ये कि पुतिलोव आयरन वर्क्स कंपनी में जो है 4 मेंबर्स को इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उन लोगों ने जो है रशियन वर्कर, असेंबली ऑफ रशियन वर्कर, इसमें जो है वो उनका मेंबरशिप था, इसलिए उनको निकाल दिया गया. ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, अगले ही कुछ दिन के बाद लगभग जो है 1,10,000 वर्कर्स सेंट पीटर्सबर्ग में जो है स्ट्राइक पर चले गए. और उनका डिमांड था, उन्होंने जो है डिमांड रखा था रिड्यूसिंग द वर्किंग आवर्स टू 8 आवर्स. 8 घंटे करने का डिमांड रखा गया. वेज इंक्रीज करने का डिमांड किया गया और वर्किंग कंडीशन को इन लोगों ने जो है सुधारने का डिमांड रखा. व्हेन द प्रोसेशन ऑफ वर्कर लीड बाय द फादर गैपोन रिच्ड, एक्चुअली उसी समय जो है फादर गैपोन के लीडरशिप में जो है एक प्रोसेसन विंटर पैलेस तक पहुंचा. जब ये प्रोसेसन विंटर पैलेस तक पहुंचा तो पुलिस और कोसैक्स ने, जो वहाँ पे सिक्योरिटी के लोग थे किस पुलिस के बारे, वो उन लोगों ने जो है उन पर अटैक कर दिया. कोसैक्स घुड़सवार अटैक कर दिया. ओवर 100 वर्कर्स, इस अटैक में लगभग 100 वर्कर्स मारे गए और 300 लगभग घायल हो गए. इस इंसिडेंट को जो है रशियन रेवोल्यूशन में ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है. और इसी इंसिडेंट के बाद जो है एक इवेंट, सीरीज ऑफ इवेंट स्टार्ट हो गया जो कि रशियन 1905 रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है. स्ट्राइक टुक प्लेस ऑल ओवर. धीरे धीरे करके पूरे कंट्री में जो है स्ट्राइक शुरू हो गया. यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर दिया गया. स्टूडेंट्स जो है वो वॉकआउट कर गए. कंपेलिंग अबाउट द लैक ऑफ सिविल लिबर्टी.
स्टूडेंट जो है वॉकआउट कर गए ये इस कंप्लेन के साथ कि यहाँ पर सिविल लिबर्टीज़ नहीं दिया जा रहा, उन्हें सुविधाएं नहीं हैं। लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और जो अदर मिडिल क्लास वर्कर थे उन लोगों ने भी अपने यूनियंस ऑफ यूनियंस बना दिए, मतलब उन लोगों ने भी ट्रेड यूनियन बनाने शुरू कर दिए और उन लोगों ने जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड रख दिया। ड्यूरिंग 1905 रेवोल्यूशन, इस रेवोल्यूशन में जो है जार अलाउड द क्रिएशन ऑफ इलेक्टेड कंसल्टिव पार्लियामेंट ऑफ ड्यूमा। जार परेशान हो चुका था और परेशान होने के बाद जो है वो जब कंट्रोल नहीं कर पाया तो उसने जो है एक इलेक्टेड कंसल्टिव ड्यूमा, या जिसको पार्लियामेंट बोलते हैं, वहाँ पर ड्यूमा बोला जाता था पार्लियामेंट को, वो बनाने का जो है मंजूरी दे दिया। फॉर ए ब्रीफ वाइल ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन के कुछ समय बाद ही देयर एग्जिस्टेड ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड, बहुत सारे ट्रेड यूनियंस बन गए, फैक्ट्री कमिटीज बहुत सारे फैक्ट्रीज में बन चुका था। 1905 मोस्ट कमेटी और यूनियन वर्क अनऑफिशियल, और ये सारे के सारे जो कमिटीज और यूनियंस थे अनऑफिशियली काम कर रहे थे। सिंस इसलिए क्योंकि ये सब के सब वहाँ पर इलीगल थे, किसी को भी लीगली जो है वहाँ पर अनाउंस नहीं किया गया था। उनके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगे हुए थे पॉलिटिकल एक्टिविटी के ऊपर। जार डिसमिस द फर्स्ट जब ड्यूमा बना, इलेक्टेड ड्यूमा, उसको 75 डेज के अंदर में जो है डिसमिस कर दिया गया। फर्स्ट इलेक्टेड ड्यूमा को 75 डेज में डिसमिस कर दिया गया क्योंकि जो जार को है जो ये ड्यूमा पसंद नहीं आया। फिर से सेकेंड री इलेक्शन हुआ, तो दूसरा जो ड्यूमा इलेक्ट होकर गया उसको 3 महीने के अंदर डिसमिस कर दिया गया, दोबारा डिसमिस कर दिया। और ही डिड नॉट वांट, और जार ये कभी ये नहीं चाहता था कि उससे कभी कोई अथॉरिटी जो है क्वेश्चन करे, इसलिए जो है सेकेंड ड्यूमा को भी डिसमिस कर दिया गया। और लास्टली जो थर्ड ड्यूमा में है, जो इलेक्शन से पहले ही कुछ ऐसे फार्मूला सेट किए गए कि थर्ड ड्यूमा में जितने भी लोग इलेक्ट होकर के आए सब के सब कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन थे, और इस वजह से जो है अब कोई उससे सवाल नहीं पूछ रहा था। लिबरल्स और रेवोल्यूशनरीज को जो है इस ड्यूमा से बाहर रख दिया गया।